ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे क्रेडिट की आवर से है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास इसके बाद एक एडमिन पैनल है जिसके हम लॉगिन करवा देते हैं। और ये है एडमिन पैनल जो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है। जैसे इसका है शार सिस्टम हो गया, एम्प्लॉयज हो गई, वाईकल हो गया, एमसीसी हो गया, मिल्क सेंटर है, ये मिल्क सेंटर इंचार्ज है, ये एमएमटी है, उसके अलावा ये लैब है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। अब आते हैं हम मिल्क का प्रोसेस करवा देते हैं। तो मिल्क के प्रोसेस के लिए हमें एक मिल्क सेंटर को लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एक मिल्क सेंटर को लॉगिन कर देते हैं। ये एक मिल्क सेंटर की ईमेल आईडी है और यहाँ से हम इसका पासवर्ड इंटर कर रहे हैं। जैसे हम पासवर्ड इंटर करेंगे तो ये हमारे पास मिल्क सेंटर एक लॉगिन हो जाएगा। मिल्क सेंटर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सप्लायर। सप्लायर ये वो हैं जो मिल्क सेंटर को दूध प्रोवाइड करेंगे। और ये सप्लायर हर मिल्क सेंटर के अपने अपने होंगे। यहाँ से अपना मिल्क सेंटर अपना सप्लायर ऐड कर सकता है। उसके अलावा ये हमारे पास है दूधी इंचार्ज, यानी कि ये वो सप्लायर हैं, ये भी खीर देने वाले हैं। तो ये वो हैं जो किसी भी मिल्क सेंटर को दूध दे सकते हैं। यानी कि ये मल्टीपल मिल्क सेंटर को दूध दे सकते हैं। जो भी उनके नज़दीक होगा उनको दे देंगे ये। यानी कि ये ओवरऑल होते हैं, यानी कि ये इसके खुद के एम्प्लॉयज कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आते हैं हमारे पास परचेज का ऑप्शन है। और सबसे पहले आते हैं टुडे लिस्ट। हाँ, टुडे लिस्ट के अंदर वो आते हैं एम्प्लॉयज और मिल्क सेंटर वाले सप्लाई, यानी कि सप्लायर, और उसके अलावा इंचार्ज जिसने अभी तक मिल्क अभी हमें नहीं दिया हुआ है। तो जैसे हम इस पे मिल्क को कलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पहले शिफ्ट सिलेक्ट करनी होगी, यानी कि ये किस शिफ्ट में दूध देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं मॉर्निंग शिफ्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और इसको यस श्योर पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट सिलेक्टेड है और सबसे पहले हम यहाँ पर एक सप्लायर से मिल्क देते हैं जिनका नाम है सजाद। मिल्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनका फार्मूला, जैसा कि काऊ का मिल्क है या बफेलो का है। अगर बफेलो को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर आते हैं मिल्क वॉल्यूम, कितना खीर है। फॉर सपोज एक 100 लीटर इनका मिल्क है, उसके अंदर फैट कितना है। फॉर सपोज 11.70 इनका फैट है और ये है एल आर। यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यानी कि फॉर सपोज इनका एल आर है 6। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक फार्मूला बन के आ गया। अब आप ये देखें, यहाँ पर एस एन एफ इसकी वैल्यू आ गई और ये परसेंटेज आ गई 6% इनकी ये रेट बनता है। और उसके अलावा टी एस के हिसाब से इनका ये रेट बनता है। और यहाँ पर देते हैं मिल्क का टेम्परेचर, यानी कि उस वक्त जब जब मिल्क दिया गया तो उसका टेम्परेचर कितना था। फॉर सपोज इसका टेम्परेचर 22 था, तो यहाँ पर हम 22 ऐड करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद यहाँ पर देखें उनका नाम हट गया यहाँ से, क्योंकि इन्होंने अभी मिल्क दे दिया है हमें। और हम आते हैं दूसरे सप्लायर के पास, यानी किसी पे भी क्लिक कर देते हैं, मिल्क कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको मिल्क कलेक्ट कर देते हैं। इनका हमारे पास दूध है फॉर सपोज 250 लीटर। उसके बाद इनका जो फैट फैट वैल्यू है 12.40। उसके अलावा एल आर एस की वैल्यू है फॉर सपोज 6.5। तो उसी हिसाब से इनका रेट बन के आ गया हमें। तो ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट होती है वो इनकी बी आप पे होती है, यानी कि जो आपकी कैलकुलेशन है उनकी बी आप पे इनका रेट बनता है। 11। और ये काव और बफेलो, इन दोनों में फ़र्क होता है काव और बफेलो के हिसाब से। एल आर की वैल्यू यहाँ पर हम कर लेते हैं 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको टेम्परेचर लिख के सबमिट करेंगे। तो ये
भी हमारे पास एंट्री सेव हो जाएगी। अब हमारे पास 2 एम्प्लॉय ने दूध दे दिया है। अब आते हैं हम यहाँ पर परचेज मिल्क के पास। अब हमारे पास ये वो ओवरऑल मिल्क शो होगा जिन्होंने हमें अभी मिल्क जो है ना प्रोवाइड किया है इसी शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। अब देखें यहाँ पर उनकी मिल्क की टाइप आ रही है, शिफ्ट आ रही है और उनके नाम वगैरह आ रहे हैं। अगर कोई भी चेंजिंग हो तो यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद हमें उनका रीमार्क्स भी लिखना होगा क्योंकि एडिट हमने किस पर्पज़ के लिए किया है। और वंस ये सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद ये एडिट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से हम इसको मिल्क को सबमिट कर देते हैं। हमारे पास मतलब ये है कि पूरी शीट क्लोज हो गई। अब उसके बाद हम इस शिफ्ट में मिल्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया तो अब ये मिल्क हमारे पास यहाँ से एम्प्टी हो गया। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास टुडे मिल्क था उसके अंदर भी अभी ये 2 रहते हैं क्योंकि इन्होंने अभी खीर हमें नहीं दिया है। अब आते हैं ये जो खीर हम यहाँ से जो चला गया ये अब जाएगा हमारे पास एमएमटी के पास, यानी कि ट्रांसपोर्ट के पास मिल्क। ठीक है, जो हमें यहाँ पर लॉगिन करनी होगी आईडी जिसकी हमारे पास ईमेल है mmt@gmail.com। यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये ईमेल नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर टुडे लिस्ट के अंदर वो तमाम लिस्टें शो होंगी जिन्होंने खीर अपना मिल्क जो है क्लोज किया हुआ है। जिन्होंने अपनी शीट क्लोज नहीं की है ये वहाँ पर शो नहीं होगी। इसके अंदर भी ये अपनी शिफ्ट सेलेक्ट करेगा। तो इसके पास भी मॉर्निंग शिफ्ट है तो इसके पास एक ही सेंटर है जिन्होंने अभी मिल्क जो है क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है और यहाँ से ये कलेक्ट करेगा। अब कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखें इसकी टोटल वैल्यू शो हो रही है। अब इनका टोटल वॉल्यूम 350 लीटर है और ये उनका एवरेज फैट, LR, SNF और 6% NTS और ये टेम्परेचर बनता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इन्होंने मिल्क कितना रिसीव किया, मतलब ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिल्क रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई भी मिल्क इनके पास ऐसा है कोई खराब हो चुका है तो वो रिजेक्ट के अंदर ले सकते हैं और लेफ्ट ओवर मिल्क छोड़ देंगे, यानी कि ये इतना मिल्क के पास छोड़ के चले गए हैं। मिसाल के तौर पे इनके पास कैपेसिटी है 200 लीटर की, तो 200 लीटर इन्होंने मिल्क ले लिया है। उसके बाद अब ये दोबारा से इनका 200 लीटर का फैट निकालेंगे। मिसाल के तौर पे 200 लीटर का फैट निकला 3.5। उसके बाद ये आते हैं इनका LR वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर इनका टेम्परेचर निकालेंगे। अब ये मिल्क सेंटर के पास था तो इनका टेम्परेचर लो हो गया है। यहाँ पर इनने टेम्परेचर ऐड कर दिया। अब उसके पास कोई ऐसा मिल्क है जो खराब हो चुका है तो ये वो भी मिल्क अलग से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनके पास 50 लीटर इन्होंने मिल्क ले लिया जो मिल्क खराब था। ठीक है, अब ये खराब मिल्क जो है ना वो जाता है अलग से, इनके पास अलग से कैपेसिटी होती है गाड़ी के अंदर, वो खराब मिल्क यहाँ से जाता है हलवाई के पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं इनका फैट कितना था। फैट लिखने के बाद इनकी LR वैल्यू क्या थी और उसके बाद इनका टेम्परेचर क्या था। और ये वो मिल्क है जो ये छोड़ के चले गए हैं। ये हमने ऑटो मिल्क इसलिए नहीं उठाया, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिल्क कभी कम या ज़्यादा होता है तो ये खुद ही देखेंगे कि कितना मिल्क है उसी हिसाब से
यहाँ पर लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास देखें टोटल 350 लीटर मिल्क था। 200 लीटर इन्होंने फ्रेश मिल्क उठा लिया है और उसके अलावा जो इनका रिजेक्ट मिल्क था, खराब मिल्क था, 50 लीटर वो उठा लिया। बाकी यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रहा है लास्ट के अंदर अभी हमारे पास 100 लीटर रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे तो ये 100 जब इनको दिया गया, चेक किया गया तो 110 लीटर बना। तो 10 लीटर यहाँ पर ग्रॉस के अंदर आ गया, गेन के अंदर आ गया। अब लॉस के अंदर कोई मिल्क नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मिल्क कुछ कम हुआ, फॉर सपोज 80 लीटर, तो ये 20 लीटर इनका लास्ट में चला जाएगा। फाइनल में इनकी कैलकुलेशन होगी कि कितना गेन के अंदर गया हुआ है, कितना मिल्क लास्ट के अंदर गया हुआ है। मिसाल के तौर पे इनको 110 लीटर मिले। उसके बाद यहाँ पर ये फेट देंगे तो उनका फेट कितना निकला। मिसाल के तौर पे 10.8 इनका फेट हुआ और ये इनकी वैल्यू हो गई और ये इनका टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ से ये आते हैं कि कौन सी गाड़ी आई है, उनका गाड़ी का नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर एड नहीं है तो यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन भी है। तो ये एडमिन पैनल के अंदर ड्राइवर एड होगा तो यहाँ पर वो ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है तो यहाँ पर उन गाड़ी का नंबर लिखा जाएगा कि कौन सी गाड़ी आई थी। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक नंबर एंट्री कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आते हैं ड्राइवर। अब ड्राइवर का नाम जैसा कि ऐड नहीं है तो यहाँ पर हम उनका नाम टाइप करेंगे। अगर ऐड होता तो हम सिलेक्ट कर देते। तो यहाँ पर ड्राइवर का नाम ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अली रज़ा ड्राइवर का नाम है और ये किस टाइम आया था, ये ऑटोमेटिक करंट टाइम उठा लेता है। ये जिस टाइम आया था इसने ओपन शीट की थी तो वो टाइम इसके अंदर आ गया। उसके बाद ये आउट कब हुआ, यानी कि कब इनने मिल्क दे के चला गया, तो यहाँ पर वो टाइम एंट्री कर देंगे तो ये आउट का टाइम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम रीडिंग, यानी कि ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि हर मिल्क सेंटर के पास मीटर लगे होते हैं, जैसा कि जनरेटर, वापडा और एसएनजी गैस का मीटर। यहाँ पर वो उसकी रीडिंग शो करवा देते हैं ताकि पता चले ये जब आया था कोई गाड़ी वाला तो वहाँ पर उनकी रीडिंग क्या थी। क्योंकि ये इस वजह से दिए गए हैं इनके अंदर ताकि इनकी जो कैलकुलेशन होगी वो इनसे डिटेक्ट होगी। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कोई भी वैल्यू ऐड कर ली है, ऐड करने के बाद यहाँ पर हम शीट को क्लोज कर लेंगे तो यहाँ पर ये शीट क्लोज हो गई। उसके बाद ऐसा भी होता है कि कोई गाड़ी जो ना किसी भी मिल्क सेंटर के पास जाती है तो वहाँ से भी मिल्क उठा सकती है, यानी कि ऐसा कोई मिल्क सेंटर जो डायरेक्ट जो ना गाड़ी वाले को फीड दे। तो यहाँ पर है डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन। डायरेक्ट परचेज के अंदर यानी कि ये वो सेंटर हैं जो इनके नहीं है, किसी और के हैं, जो रास्ते में आते हैं, जो इनको रैंडमली मिल्क देते हैं गाड़ी वाले को। तो ये वहाँ से ये ऐड हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कलेक्ट मिल्क का ऑप्शन है तो ये अगर उनसे लेना चाहे तो ले सकता है। मिसाल के तौर पे एक सेंटर से ये मिल्क लेता है तो यहाँ पर उसकी वैल्यू एंटर करेगा। यहाँ पर वो एंटर करेगा कि कितना वॉल्यूम वो ले रहा है। मिसाल के तौर पे उन्होंने 100 लीटर यहाँ से ले लिया और उसकी वैल्यू फैट, एलआर वैल्यू और उसके अलावा उनका टेम्परेचर यहाँ पर मेयर कर दिया। रिजेक्ट वॉल्यूम नहीं ले रहा है, कोई खराब की नहीं ले रहा है। उसके बाद
ये मिल्क की टाइप कौन सी थी। यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर दी, बफेलो का मिल्क था और ड्राइवर गाड़ी का नंबर यहाँ पर दे दिया कि ये गाड़ी आई थी और उसके अलावा ड्राइवर का नाम भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया। उसके बाद ये टाइम हुआ, किस टाइम आया था और किस टाइम गया, ये चीज़ें यहाँ पर एंट्री कर दी। उसके बाद इस शीट को भी सबमिट कर दिया गया। अब ये सेंटर वहाँ से चला गया लिस्ट के अंदर से। अब यहाँ पर आते हैं, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन है रिसीव मिल्क का। रिसीव मिल्क जब क्लिक करेगा तो यहाँ पर तमाम मिल्क शो होगा जो उन्होंने लिया हुआ है। सबसे पहले फ्रेश मिल्क शो होता है, उसके बाद वो खराब वाला मिल्क शो होता है, रिजेक्शन वाला। अब यहाँ पर इनकी टोटल वैल्यू आ रही है और फाइनल में ये इसको सबमिट करेगा। जैसा कि इन्होंने यहाँ से सबमिट कर दिया तो ये मिल्क अब इनके पास से चला गया लैब के अंदर। और अब आते हैं, हम लैब का पैनल ओपन करेंगे। ये इनकी ईमेल है, यहाँ पर हम इसको लॉगिन करवा देते हैं। लॉगिन करवाने के बाद यहाँ से दोबारा से आएंगे परचेज के अंदर। अब ये लैब के अंदर ये मिल्क आ रहा है, यानी कि इस गाड़ी ने मिल्क दिया हुआ है। अब ये लैब सेलेक्ट करेगा किस चिप पे हमें ये मिल्क मिला है, तो यहाँ से ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसा कि यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो इनका टोटल वॉल्यूम शो हो रहा है जो वहाँ से दिया गया था। अब देखें, यहाँ से इन्होंने 200 लीटर फ्रेश मिल्क उठा लिया, 100 लीटर दोबारा फ्रेश मिल्क उठा लिया और 50 लीटर इन्होंने जो खराब मिल्क उठा लिया है। अब ये यहाँ से इसके अंदर फ्रेश मिल्क को सिलेक्ट करेगा कि अभी जो इन्होंने मिल्क लिया है इनसे कितना है। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मिल्क कम या ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर वो उनकी मेजरमेंट करेगा और उसी हिसाब से यहाँ पर मिल्क लिखेगा। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने यहाँ पर मिल्क ऐड कर लिया कि इनके पास जो ना फ्रेश मिल्क 300 299 लीटर आ गया, यानी कि 1 लीटर ये लास्ट में है। उसके अलावा उनकी वैल्यू करेगा और यहाँ पर उनका टेम्परेचर लिखेगा। फॉर सपोज 12 टेम्परेचर हो गया उनका। अब रिजेक्ट वाला मिल्क जो उनके पास है वो भी उनसे ले लेगा, यानी कि जितना भी मिल्क बनता है ये उनसे ले लेगा। मिल्क लेने के बाद उनका भी टेम्परेचर यहाँ पर मेजर किया जाएगा, वो टेम्परेचर ऐड किया जाएगा। अब देखिए 1 लीटर हमारे पास लास्ट के अंदर आ रहा है। अब ये यहाँ से शीट को सबमिट करेगा, तो ये इनके पास शीट जो है सबमिट हो गई। अब दूसरे मिल्क गाड़ी वाले हैं उनसे भी मिल्क लेगा। फाइनल जाके इनके पास भी ऑप्शन है कि कोई भी मिल्क सेंटर जो उनके नज़दीक पड़ता है ये उनसे डायरेक्ट मिल्क भी ले सकते हैं। अब उनके पास ये एक मिल्क सेंटर है हैदराबाद डेयरी के नाम से, यानी कि ये भी उनसे मिल्क ले सकता है जितना वो चाहे। अब इनके पास यहाँ पर ऑप्शन है रिसीव मिल्क की। अब इनके पास टोटल कितना रिसीव मिल्क हुआ है, फाइनल में ये यहाँ पर मिल्क देंगे। अब इसको शीट को सबमिट करेंगे तो ये टोटल इनकी डेज क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से मिल्क इनका सबमिट हो गया। अब जो यहाँ से मिल्क सबमिट होता है वो आता है डिस्पैच मिल्क के अंदर। ये है डिस्पैच मिल्क के अंदर। अब यहाँ पर शो हो रहा है तो इनके पास टोटल इतना फ्रेश मिल्क है, इतना रिजेक्ट मिल्क है और ये इतना डिस्पैच कर चुके हैं। फ्रेश मिल्क, रिजेक्ट मिल्क इनके पास लास्ट गेन इतना हुआ और लेफ्ट ओवर इतना बचा है। अब जैसा कि ये मिल्क जो ना सप्लाई करेंगे अपने मुख्तलिफ डेस्टिनेशन के पास। मिसाल के तौर पे अब ये
किसी और अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास मिल्क ले जाते हैं तो ये यहाँ से ऐड करेंगे। जैसा कि दोबारा से हमारे पास जितने भी गाड़ी वाले होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे, यानी कि MMT। अब MMT के पास जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा कि किसी MMT को कौन सा मिल्क देना है, और यहाँ से उनकी वैल्यू लिख के और यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये लोकेशन एडमिन पैनल से ऐड होंगी, उसके बाद ये यहाँ पर मिल्क जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।